गुड मॉर्निंग माय रिस्पेक्टेड शेफ, दिल से फूडी अहमद नगर के फूडी आप सभी को आपकी फ्रेंड एसके स्टाइल का प्यार भरा नमस्कार। आज मंडे भी है और आज सिंधियों का बहुत ही प्यारा सा फेस्टिवल है जिसको हम थदड़ी बोलते हैं। थदड़ी के दिन सारे सिंधी एक दिन पहले खाना बनाते हैं और दूसरे दिन वो खाते हैं। गैस पर गर्म नहीं करते, उसको ऐसे ही खाते हैं। उसको बासी खाना नहीं बोलते हैं, उसको ठंडा खाना बोलते हैं। आज के दिन शीतला माता की पूजा होती है और शीतला माता की पूजा में सारे सिंधी अपने शीतला माता को हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि ठार माता ठार पंजे बछेड़न के ठार, अगे भी ठारियो तई तू हाणे भी ठार, ठार माई ठार पंजे बछेड़न के ठार, अगे भी ठारियो तई तू हाणे भी ठार। तो इस दवा पे सभी सिंधियों की तरफ से सभी भाई बहनों के लिए हम यही दुआ करते हैं कि जैसे अभी तक अपनी माता रानी आपने अपना आशीर्वाद रखा है वैसे आगे भी रखें और आगे भी अपनी छत्र छाया में रखें। तो इसी मोटिवेशन के साथ एक थॉट के साथ एक प्यारी सी कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी उनके लिए है जो जीवन से बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं और जो बहुत जल्दी गलत रास्ता इख्तियार करते हैं जिसको हम सुसाइड कहते हैं। एक्चुअली सुसाइड करना सबसे गलत काम है, सबसे बड़ा पाप। क्यों पाप है? क्योंकि कभी भी आपने सोचा है कि क्या आपको सुसाइड करने का हक है? जब आपने जन्म लिया तो क्या जन्म लेते समय उस ऊपर वाले ने आपकी मर्जी पूछी थी क्या? कितने लोगों से मर्जी पूछी गई थी कि आपको जन्म लेना है कि नहीं? आप उसकी मर्जी से आए हैं तो उसकी मर्जी से ही आपको जाना है। जाना सबको है, कभी हमें कभी आपको, नंबर सबका आएगा। तो कोई जाना ही है तो उसकी मर्जी से जाएंगे ना, जिसने हमको अपने मकसद के लिए भेजा है। किसी खास मकसद के लिए भेजा है, किसी खास काम के लिए भेजा है। उसने अपने को जीवन खत्म करने के लिए नहीं है भेजा। ये एकदम ही गलत है। तो इसको कभी भी सोचिएगा, अगर हम अपनी मर्जी से आए नहीं हैं तो हमें अपनी मर्जी से जाने का भी हक उसने नहीं दिया। तो चलिए, आज की कहानी उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत नेगेटिव रहते हैं और बहुत जल्दी डिसअपॉइंट होते हैं और कुछ नया करने का सोचते भी हैं तो थोड़ी थोड़ी परेशानियों से परेशान होकर वो अपने रास्ते को बदल देते हैं। तो चलिए, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बहुत ही बड़े बाबा थे जो अपना बांसुरी बजाने का काम करते थे, जिसको हम सारंगी भी बोलते हैं। वो सारंगी थे बजाते और बदले में उनको पूरे गांव वाले अनाज की पोटलियां बनाकर देते थे, जिससे उनका घर परिवार अच्छे से चलता। एक बार उन्होंने सोचा कि अब मैं कुटिया बना के रहूँगा, तो उन्होंने ऐसी जगह कुटिया बनाई जहाँ पे आसपास और भी गाँव थे ताकि वो आराम से अपना काम कर सके। एक दिन वो कुटिया से अपने काम की शुरुआत करने निकले तो जैसे उन्होंने बाहर निकले तो सारंगी बजाना शुरू किया। पी पी जैसे ही शुरू किया वैसे आसपास के कुत्ते जमा होकर जो भौं 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 करने लगे, कंटिन्यू करने लगे। कुत्तों को लगा कि हम बाबा जी का वेलकम कर रहे हैं। बाबा जी की हिम्मत नहीं हुई आगे जाने की और बाबा जी वापस आ गए। दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ, जैसे ही बाबा जी बाहर आए सारंगी लेके पी, वैसे ही कुत्तों का भी भौंक करना शुरू, भौं 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 भौं। बाबा जी हैरान परेशान। बाबा जी ने फिर अपने कदम पीछे किए। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए और बदले में क्या हुआ कि बाबा जी को पूरा दिन भूखा भी रहना पड़ता था, क्योंकि वो पूरा शहर घूमते थे। उसके बाद उनको अनाज मिलता था, उसके बाद उनके घर में खाना बनता था। अब बाबा जी के पास और कोई रास्ता बचा नहीं उस कुत्तों का सामना करने के बजाय। 5वें दिन बाबा जी ने बोला अब चाहे जो हो जाए, मैं तो जाऊंगा गाँव में और ये सारंगी भी बजाऊंगा और बदले में अनाज भी लूंगा। उसके बाद फिर बाबा जी ने हिम्मत करके अपनी सारंगी बजाना शुरू किया। 5वें दिन कुत्तों का भौंकना शुरू हो गया, भौं भौं भौं। पर इस बार बाबा जी डरे नहीं। बाबा जी ने एक स्टेप आगे बढ़ाया और कुत्तों का और भौंकना, भौं भौं। पर बाबा जी बिल्कुल नहीं डरे, अपने स्टेप आगे करते गए और धीरे धीरे क्या देखने में आता है कि कुत्ते पीछे की तरफ जाने लगे। अभी तक क्या होता था कि कुत्ते भौंकते थे और बाबा जी पीछे की तरफ आते थे। आज जब उन्होंने देख लिया कि बाबा जी पे कोई असर हो ही नहीं रहा, बाबा जी बहरे होकर आगे वो अपनी सारंगी बैठ के बजा रहे हैं, तो कुत्ते अपने पीछे की कदम जाने लगे।
तो ऐसे उनका काम की शुरुआत की उन्होंने। अब फिर से अपने सारंगी को बजाना शुरू किया और बदले में उनको अनाज और ये सब मिलने लगा। तो एक्चुअली हम लोग की लाइफ में भी ऐसा ही होता है, कुछ अलग नहीं होता है। हम लोग कोई नया काम शुरू करते हैं, घर के लोग बाहर के लोग तो कर ही नहीं पाएंगे, तो कर ही नहीं सकता तुमसे ये होगा ही नहीं। अगर करने वाले ने इस बात को सुन लिया तो जिंदगी भर आप कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में वो बात चलती रहेगी, वो आपको नेगेटिविटी की तरफ जाएगी, आप हताश होंगे, डिसअपॉइंट होंगे और बदले में क्या होगा, एक गलत रास्ते की तरफ आप जाएंगे। तो क्या होना चाहिए, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। आप उस बाबा जी की तरह बहरे हो जाइए और जैसे उन्होंने सारंगी को कंटिन्यू किया वैसे आप अपने प्रोफेशन को कंटिन्यू कीजिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए और एक दिन आप उस पर्वत पे, उस ऊंचाई पर जिस दिन आप आएंगे तो ये जो आपके आसपास के लोग हैं जो हमेशा फालतू नेगेटिविटी करते रहते हैं वो एक दिन वो चुप हो जाएंगे, क्योंकि जिस दिन आप ऊंचाई पे पहुंचे उस दिन उनका मुंह ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। यकीन मानिए ऐसा ही होता है। ये दुनिया कमजोर लोगों के पैर खींचती है, ताकतवर के तो पैर खींचने की भी हिम्मत इनमें नहीं। पैर तो छोड़िए, अंगूठा भी नहीं उसका खींच सकते। अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप कुछ कर सकते हैं, करने की ताकत है आपके अंदर, तो आप जरूर कीजिए। और कभी भी कुछ करने के लिए पैसे, सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है। कुछ करने के लिए अगर जरूरत होती है तो एक हिम्मत और दूसरी लगन और तीसरी किस्मत, ये तीन चीजें इंसान के पास, जिसके पास हैं उसको बादशाह बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमेशा पॉजिटिव रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे ही हमेशा बढ़िए। हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए बोलती हूँ, हमेशा आगे बढ़िए। जो नेगेटिव बोलते हैं, जो नेगेटिव सोचते हैं आपके बारे में, उनको उनका काम करने दीजिए और आप उनको इग्नोर करके आगे बढ़िए कि आने वाले वक्त में वो आपके सामने कुछ बोलने लायक रहे ही ना, कुछ बोलने जैसा रहे ही ना उनके पास कि वो आपके सामने कुछ बोल सके। ओके फ्रेंड, तो उनको ऐसा करके दिखाइए। उनके लिए अपने इरादे मत बदलें, बल्कि होना तो ये चाहिए कि उनके नेगेटिविटी को इग्नोर करके आगे बढ़िए कि उनके शब्द ही बदल जाएं। ओके फ्रेंड्स, चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी हमेशा की तरह पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक अगली मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, एस्के स्टाइल एंड स्टे हेल्दी।